15 साल पुराने वाहन को स्क्रैप करने की नीति, एक गरीब व्यक्ति के विचार और उसका सामाजिक प्रभाव। भारत सरकार ने हाल ही में व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को सड़क से हटाने का फैसला किया है। इस नीति के अनुसार ऐसे पुराने वाहन जिनकी आयु पूरी हो चुकी है या जो फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से स्क्रैप यार्ड में भेजा जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे वायु प्रदूषण कम होगा, सड़कों पर सुरक्षित और आधुनिक वाहन चलेंगे और ऑटोमोबाइल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इस फैसले का सबसे गहरा असर उन लाखों गरीब और मध्यम वर्गीय नागरिकों पर पड़ रहा है जिनकी जीविका इन पुराने वाहनों पर निर्भर है। जय जी, एक गरीब व्यक्ति के विचार। साहब, ये गाड़ी तो मेरी रोजी रोटी है, पुरानी जरूर है लेकिन इसी से घर चलता है। अब सरकार बोले कि इसे कबाड़ में दो और नई ले आओ, तो बताइए नए के लिए पैसा कहां से लाऊं? यह विचार उन लाखों छोटे व्यापारी, ऑटो रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, ग्रामीण मजदूरों और निम्न वर्ग के नागरिकों का है जिनके लिए वाहन कोई लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है। सरकार की मंशा और इसके तर्क। सरकार इस नीति के पीछे कुछ मुख्य कारण गिनाती है। पर्यावरण की सुरक्षा। पुराने वाहन अधिक धुआं और कार्बन उत्सर्जित करते हैं जिससे वायु प्रदूषण होता है। सड़क सुरक्षा में वृद्धि। नए वाहन अधिक सुरक्षित होते हैं। पुराने वाहनों में ब्रेकिंग सिस्टम, एयर बैग, एब्स जैसे फीचर्स नहीं होते। वाहन उद्योग को बढ़ावा। नए वाहन खरीदने से ऑटो सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। ईंधन दक्षता में सुधार। नए वाहन कम ईंधन खर्च करते हैं जिससे देश की ईंधन निर्भरता घटती है। गरीब वर्ग पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव। हालांकि सरकार की मंशा सही हो सकती है, लेकिन इसका क्रियान्वयन यदि संवेदनशीलता और सामाजिक समझदारी से न हो तो इसका असर गरीब जनता पर बहुत गंभीर पड़ सकता है। एक नया वाहन खरीदना गरीब के लिए संभव नहीं। एक गरीब रिक्शा चालक, सब्जी विक्रेता या खेतीहर मजदूर ने बड़ी मुश्किल से वर्षों की बचत और किस्तों के जरिए एक पुरानी गाड़ी खरीदी होती है। यदि उस पर यह दबाव डाला जाए कि वह 15 साल बाद उस गाड़ी को स्क्रैप कर दे और नई खरीदे, तो यह उसके लिए असंभव है। 2. रोजगार का साधन छिन जाना। पुराना वाहन उनके लिए सिर्फ यात्रा का साधन नहीं बल्कि उनकी रोजी रोटी का जरिया होता है। एक ऑटो चालक के लिए उसका ऑटो उसका दफ्तर और दुकान दोनों है। अगर स्क्रैपिंग के कारण वाहन चला गया और नया नहीं ले सका तो वह बेरोजगार हो जाएगा। 3. भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव। भारत में लोग अपने पुराने वाहनों से भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। एक गरीब व्यक्ति जो वर्षों से उसी स्कूटर या बाइक से चल रहा है, उसके लिए वह गाड़ी सिर्फ मशीन नहीं बल्कि मेहनत की कमाई का प्रतीक होती है। सरकारी नियम अगर इस भावना की कद्र न करें तो लोगों में असंतोष पैदा होना स्वाभाविक है। 4. ग्रामीण भारत में असमान असर। शहरी क्षेत्रों में तो कुछ लोग नया वाहन ले भी सकते हैं, लेकिन भारत का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण है जहां पुराने वाहन ही अधिक चलन में है। वहां स्क्रैपिंग नीति लागू करना बिना विकल्प दिए बहुत अन्यायपूर्ण हो सकता है। 5. महंगाई और लोन का बोझ बढ़ेगा। यदि लोगों को मजबूरी में नया वाहन खरीदना पड़ा तो उन्हें लोन लेना होगा। इससे उनकी आर्थिक स्थिति और कमजोर होगी, खासकर तब जब महंगाई पहले से ही लोगों को दबा रही हो। व्यावहारिक समस्याएं। फिटनेस टेस्ट का खर्च। हर साल पुराने वाहन को फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए R2 में ले जाना और शुल्क देना गरीब के लिए अतिरिक्त बोझ है। स्क्रैप केंद्रों की कमी। छोटे शहरों या गांवों में स्क्रैप केंद्र नहीं है, लोगों को शहरों में जाना पड़ता है। गरीब व्यक्ति की सरकार से अपील। साहब, गाड़ी कबाड़ में देने से पहले ये तो सोचिए कि उसके बदले हम क्या चलाएंगे। अगर सरकार हमें कुछ मदद दे दे तो बात समझ में आती है। गरीब वर्ग का सरकार से आग्रह है कि नीति बनाते समय जमीनी सच्चाई को भी देखा जाए। सिर्फ कागजों में फायदे गिनाने से गरीब की जिंदगी आसान नहीं होती। क्या हो सकते हैं बेहतर समाधान? 1. पुराने वाहनों के लिए सब्सिडी योजना। जिन लोगों को स्क्रैप नीति के तहत वाहन छोड़ना पड़ रहा है, उन्हें सरकार नया वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी दे। 2. इंस्पेक्शन आधारित नियम। सिर्फ उम्र के आधार पर स्क्रैपिंग नहीं होनी चाहिए। अगर वाहन अच्छी स्थिति में है और फिटनेस टेस्ट पास कर रहा है तो उसे चलने दिया जाए। 3. EMI सहायता योजना। गरीब लोगों के लिए सस्ती EMI और बिना ब्याज वाले लोन की सुविधा दी जाए ताकि वे धीरे धीरे नया वाहन ले सकें। 4. स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट का लाभ। अगर कोई व्यक्ति वाहन स्क्रैप करता है तो उसे सर्टिफिकेट के आधार पर रजिस्ट्रेशन शुल्क, रोड टैक्स आदि में छूट मिलनी चाहिए। 5. ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष छूट। गांवों में रहने वाले गरीब लोगों को स्क्रैपिंग से छूट दी जाए या उसके लिए अलग नियम बनाए जाए। आखिर में मेरा यही विचार है कि भारत जैसे देश में जहां हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अलग अलग है, वहां एक समान नीति बनाना और उसे सभी पर थोपना न्यायसंगत नहीं है। 15 साल पुराने वाहन को स्क्रैप करने की नीति का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना हो सकता है, लेकिन इसका असर गरीब तबके पर बिना तैयारी के नहीं डाला जाना चाहिए। एक गरीब व्यक्ति के लिए उसका वाहन उसकी पूंजी, उसकी रोजी रोटी और उसका सपना होता है। सरकार को चाहिए कि वह नीति बनाते समय समाज के सबसे निचले तबके की बात सुने, उसकी जरूरतों को समझे और उसे विकल्प दे। नीति का मतलब लोगों को डराना नहीं, उनका साथ देना होना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और सरकार से अपील कीजिए कि स्क्रैप पॉलिसी पर दोबारा विचार करें।